नमस्कार दोस्तों, आप सब खैरियत होंगे। आज आपने एक खबर पढ़ी होगी, कल मुंबई के अंदर बांद्रा ईस्ट में बाबा सिद्दीकी को उनके पुत्र विधायक जिशान सिद्दीकी के ऑफिस के सामने मार दिया गया। 3 शूटर थे। सुनने में आ रहा है 2 पकड़े गए हैं और एक अभी भी गायब है, भागने में सफल हुआ। यह हो सकता है उसको भी पकड़ लिया जाए। अब बात यह नहीं है, वो पुलिस का काम है, पकड़े जाएंगे। इससे पहले भी सलमान खान के घर के ऊपर हमला हुआ था, उसमें जो शूटर था उसमें से एक ने आत्महत्या कर ली थी पुलिस कस्टडी के अंदर। और अब ये बाबा सिद्दीकी एक ऐसा नाम बंबई के अंदर जो लंबे समय तक दाऊद इब्राहिम गिरोह से जुड़े रहे और जिनके ऊपर मकोका महाराष्ट्र का जो कानून है, सबसे तीव्र कानून है, उसके तहत कार्रवाई भी चली। हालांकि वे राजनीति में थे, पहले कांग्रेस से 4 बार विधायक रह चुके हैं। उनका पुत्र अभी विधायक है और वे इस वक्त राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, जो शरद पवार गुट से अलग हो गए, अजीत पवार ने बनाई और बीजेपी के साथ में गठबंधन करके महाराष्ट्र के अंदर जो इस वक्त सरकार में है अजीत पवार, उस गुट में शामिल हो गए थे कुछ समय पहले। और कल अचानक से ये खबर आई कि बाबा सिद्दीकी को गोलियों से भून दिया गया। जो लोग खबरों पे नजर रखते हैं, जो इस राजनीति को बहुत करीब से समझते हैं, उनके लिए ये कोई बहुत बड़ी पहेली नहीं है। मैं उससे आगे जब तक ये चीजें क्लियर नहीं हो जाती, पुलिस उसके ऊपर का जांच पड़ताल नहीं कर देती या अदालत से किसी प्रकार का कोई निर्णय नहीं आ जाता, मैं आधिकारिक नहीं हूं इस चीज के लिए। लेकिन यह है प्रतिद्वंदिता, इसमें लॉरेंस विश्नोई ने, गैंग ने इसकी जवाबदारी ली है। और साथियों, आपको मालूम होगा कि लॉरेंस विश्नोई गैंग भारत में ही नहीं बल्कि कनाडा से लेके, अमेरिका से लेके और पाकिस्तान तक ऑपरेट करता है। तो लॉरेंस विश्नोई ने ये जिम्मेदारी ली है कि उन्होंने बाबा सिद्दीकी को मारा है और इसलिए मारा है कि वे सलमान खान की हेल्प कर रहे थे। हो सकता है कुछ कारणों में से ये भी हो सके। लॉरेंस विश्नोई और सलमान खान के बीच में प्रतिद्वंदिता, मतलब दुश्मनी चल रही है और वो इस चीज को लेकर चल रही है कि जो मुक्तिधाम मुकाम है विश्नोई समाज का, गुरु जंबेश्वर भगवान का मंदिर है, वहां जाके अगर सलमान खान ये माफी मांग ले कि मैंने काला हिरण का शिकार किया था और मैं समाज से माफी मांगता हूं, तो ये कई बार लॉरेंस विश्नोई गैंग खुद स्वीकार कर चुका है। अपने एक, जो आपने देखा होगा, एक वीडियो बाहर आया था जिसमें बहुत बड़े पत्रकार को जेल में रहते हुए लॉरेंस विश्नोई ने इंटरव्यू दिया था और उसमें उसने सब कुछ खुल के बातें रखी थी। सिद्धू मूसेवाला का मर्डर क्यों किया, उसके बाद में ये बाबा सिद्दीकी, और बीच में नाम गोगा मेडिक जी का भी आ रहा था कि उनको भी इसी गैंग ने मारा है, जिम्मेदारी ली थी। इस वक्त चर्चा ये चल रही है कि क्या पुलिस कस्टडी के अंदर रहते हुए एक गैंगस्टर इतना पावरफुल हो सकता है कि वो भारत से लेके और अमेरिका, कनाडा और पाकिस्तान तक ऑपरेट कर सके। हुआ है दाऊद इब्राहिम, पहले भारत में और फिर पाकिस्तान कराची में बैठ के दुबई से लेके और अमेरिका, कनाडा तक उसकी पहुंच थी। बॉलीवुड पर उसका दबदबा था, बॉलीवुड के अंदर फिल्में उसके फाइनेंस से बनती थी। किस हीरोइन को रखना है, किस हीरोइन को आउट करना है, किस हीरो को फिल्म देनी है, एक्टर को फिल्म देनी है, किसको आउट करना है, ये सब भाई के फोन आते थे कराची से और यहां तय होता था। मैं तो चूंकि बंबई एक लंबे समय तक रह चुका हूं और
फिल्म इंडस्ट्री को बहुत नजदीक से देखने का मुझे मौका मिला, तो काफी चीजें मैं उसके बारे में जानता हूं जो यहां मैं रिवील नहीं कर सकता। तो कहने को बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इसमें दो वर्ग है। अब एक वर्ग ऐसा है जो सीधा सीधा लॉरेंस बिश्नोई का समर्थन कर रहा है और कह रहा है कि दाऊद का सहयोगी था, क्योंकि उसने कई बॉम्बे के अंदर बड़ी बड़ी जमीनों पे कब्जे किए थे, उसमें हिंदू भी थे और हफ्ता वसूली में भी शामिल रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी से 4 बार के विधायक तो थे ही। तो ये सब चीजें, दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो उनके बारे में प्रशंसा कर रहे हैं कि वो एक मसीहा था, गरीबों का अन्नदाता था, गरीबों की हेल्प करता था, उसको क्यों मारा। अब ये सब चीजें अलग अलग है, सबके अपने अपने विचार है, और मैं आप लोगों के सामने इसलिए रख रहा हूं, हालांकि मैं नहीं भी बताऊंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। भारत की 150 करोड़ की आबादी में ट्विटर पूरा भरा पड़ा है, फेसबुक भरा पड़ा है, व्हाट्सएप ग्रुप भरे पड़े हैं, यूट्यूब भरा पड़ा है इस मटेरियल से, दुनिया बोल रही है। तो अगर मैं नहीं भी बोलूंगा तो उससे कुछ होना जाना नहीं है, लेकिन जो चीजें निकलकर सामने आ रही है मोटी मोटी, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। तो ये आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपके क्या विचार है? क्या इस प्रकार से एक शक्तिशाली, हाँ उन्होंने गलतियां की होंगी अतीत में, वो बहुत बड़े डॉन रहे हैं बंबई के, और ये जो अपना बांद्रा है, बांद्रा ईस्ट के अंदर जो काला चौकी है, जहां पे बाल ठाकरे का घर है, मातोश्री, जहां अभी उद्धव ठाकरे रहते हैं, उसके बीच में से अपना घाटकोपर जाने वाला रास्ता निकलता है, और उसके इस तरफ ईस्ट, बांद्रा ईस्ट के अंदर ही पाली नाका के पास में बाबा सिद्दीकी का घर है। मैं कई बार उस घर के सामने से निकला हूं, मुंबई जब रहा करता था। तो ये सब चीजें हैं। अभी आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आप अपने विचार जरूर व्यक्त करिए। बाकी एक बहुत बड़ा नेता, एक नामचीन हस्ती को दिन दहाड़े, और वो भी वाई कैटेगरी के बीच मार दिया गया, मतलब होने को कुछ भी हो सकता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। और कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए दोस्तों। धन्यवाद आप सबका। शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए और अपने विचार व्यक्त करिए। धन्यवाद आप सबका।